हेलो दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का वी सीरीज जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज अपन भारत के अंतर्गत यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। भारत के अगर यूरोपीय आगमन हुआ था ना, वो व्यापारिक वाहनों को लेकर हुआ था। और प्रथम जो 4-5 देश थे ना, वो प्रथम यूरोप के अंदर यूरोप से आए थे। उसमें प्रथम आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल भी आपने सुना होगा। उसके बाद में डच आते हैं, फ्रांसीसी वगैरह आते हैं। और उसमें अपन आज पुर्तगाल की अपन चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और मैं बता देता हूँ कि भारत में यूरोपियों का विस्तार कितने कितने लाइनों के माध्यम से हुआ। देखो, प्रथम तो आया था कौन? पुर्तगाल। पुर्तगाली आए। उसके बाद में डच आए। डचों के बाद में ब्रिटेन वासी आए व्यापार के बहाने। ब्रिटेन के बाद स्वीडिश आए थे, नहीं, हाँ, फ्रेंचेस आए थे, नहीं, फ्रांसीसी फ्रेंचेस एक ही बात है। फ्रांसियों के बाद में भारत के अंदर स्वीडिश आए थे, स्वीडन देश के निवासी, स्वीडिश। और स्वीडिश के बाद में फिर ब्रिटेन के लोग आए। ब्रिटेन के लोग क्या आते हैं? 2 बार आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और क्या हुआ था ना कि पुर्तगाली जब भारत में आए थे ना, तब प्रथम पुर्तगाली तो थे वास्को डी गामा। ये क्या होता था, आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि यूरोप और भारत के संबंध तो काफ़ी प्राचीन हैं। भारत के अंदर आपने नाविक शक्ति के अंदर पढ़ा होगा कि भारत का व्यापार किन किन देशों के माध्यम से था। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सोना चांदी के बदले रेड डायमंड का, 10 डायमंड्स के बदले व्यापार होता था। और मध्य एशिया के, मान लो ये मध्य एशिया है, यहाँ अपना भारत है, ये मध्य एशिया का है, ये तुर्किस्तान वगैरह वगैरह क्षेत्र हैं। और यहाँ क्या होता था कि यहाँ 2 मार्ग हुआ करते थे। पहला मार्ग था वो भी भारत आता था, ऐसे आता था। अब तुर्की के लोगों ने यहाँ पर जो रेड ओशन है, कैस्पियन लेक्स है, और द ब्लैक ओशन है, ब्लैक काला सागर है आदि पर अपना कब्जा जाहिर कर लिया। और ये मार्ग को क्या कर दिया? बंद कर दिया। एवं उन्होंने कहा कि हम पुर्तगालियों को यहाँ से व्यापार करने नहीं देंगे, क्योंकि पुर्तगाली जो लोग थे वो मुस्लिमों को तो नहीं कहूँगा, जो यहाँ तुर्की के जो लोग थे उनका व्यापार ठप कर दिया था। उनका व्यापार ठप करने से पुर्तगाली आगे बढ़ने लगे थे। इन्होंने एकाधिकार प्राप्त था ही नहीं, वर्तमान पहले था, लेकिन एकाधिकार ये प्राप्त करने लगे, कॉपीराइट लेने लगे थे ये। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना ये जो 2 क्षेत्र थे ये बंद कर दिया। फिर क्या थे ना कि जो यूरोप वासी थे वो क्षेत्र ढूंढना स्टार्ट कर देते कि कैसे भारत में पहुंचा जाए। तो उन्होंने इसी मार्ग का खोज करते हुए, एक ये व्यक्ति था कोलंबस, जो भारत की खोज में निकला। और वो भारत की खोज करते करते कहाँ पहुंच गया था? वो पहुंच गया था अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। क्योंकि वो भारत की खोज में निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका। उसके बाद में आया बार्थोलोमेव दियाज। वो क्या थे? वो भारत की खोज में निकले थे, सर्च ऑफ द इंडिया। एंड जिस प्रकार से वो भारत की खोज में निकले तो वो साउथ अफ्रीका के एक क्षेत्र था, कैप्स ऑफ द गुड होप, आशा और अंतरीप के पास वो पहुंचे और वापस चले गए। उसके बाद में क्या होता है, वो आए थे 1492 ईस्वी में आए थे वो। और फिर क्या होता है कि 1498 में ईस्वी में वास्को डी गामा कैप्स ऑफ द गुड होते हुए इस प्रकार से यहाँ भारत में पहुँच गए थे। दक्षिण क्षेत्र में कोलिकट मानी कि कोलकाता पहुँचे। भारत में उनका स्वागत जम्मोरिन नामक राजा ने किया था। बाद में उनके संबंध खराब भी हुए थे, आगे बताऊंगा आपको मैं। क्या होता है कि कोलंबस आया, वो यहाँ से आ गया। बार्थोलोमेव दियाज आया, वो यहाँ से आया, वापस गया। फिर वास्को डी गामा आता है। कब आता है? 14 मई को आता है, 1498 को आता है। ठीक है। किसके लिए आया था? ये व्यापार के बहाने आया था। व्यापार के बहाने आने के बाद ये भारत पहुँचा। कहाँ पहुँचा? कालीकट, कोलकाता पहुँचा। कालीकट में पहुंचने के बाद इसने व्यापार आदि की बातें की राजा जम्मोरिन से। जम्मोरिन का अतिथो देवो भव से स्वागत किया था। जम्मोरिन नामक किंग था, इनका काफ़ी स्वागत किया था। काफ़ी 1-2 महीने रहे थे ये। फिर वापस कहाँ गए? नाव में बैठे और वापस से पुर्तगाल गए। अब पुर्तगाल से 1502 में वास्को डी गामा वापस भी आते हैं, इसलिए ये व्यापार के बहाने हैं।
फिर राजा जम्मोरिज ने इनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि इनके नीति थी वो खराब होती जा रही थी। इनकी नीति वास्को डी गामा की नीति खराब होती जा रही थी। 1502 ईस्वी में ये आया, व्यापार किया, और व्यापार में ये अपने साथ 1502 में आया ना ये इसने ब्लैक पेपर्स, ड्राई फ्रूट्स, जिंजर्स, गार्लिक आदि मतलब स्पाइसेस, मसाले वगैरह ये लेकर गया था। और जो ये मसाले लेकर गया वो यूरोपियन वासियों को बहुत ही अच्छे लगे थे, इसलिए और लोगों का भी अट्रैक्शन भारत की तरफ हो गया था। मैं बता दूं आपको, फिर क्या हुआ था ना कि जब 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया, तब अपने साथ ये कैम्बले, एक व्यक्ति था ब्राजील का खोज करता है, कैम्बले है वो ब्राजील का खोज करता है, उसको साथ लेकर आया। 12 जहाजों का बेड़ा अपने साथ लेकर आया, मतलब पूरी गैंग लेकर आए वो। गैंग के साथ ही आते हुए क्या करता है, 1502 ईस्वी में व्यापार के बहाने और गैंग के साथ आते हुए ये यहाँ के जो व्यापार के क्षेत्र है वहाँ पर आता है, और ये मतलब देखता है कि यहाँ पर एकता का अभाव है, सभी राजा आपस में लड़ रहे हैं। तो इसने सोचा कि ये क्षेत्र अपना ही हो जाए, यहाँ पर इतना अच्छा व्यापार माध्यम बन सकता है। तो इसी नीति को चलते हुए 1507 में ये वापस भी आता है। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आता है। ये गवर्नर को साथ लेकर आएगा अब की बार। ये पुर्तगाली गवर्नर भी नियुक्त होंगे, मैं भी बता जा रहा हूँ आपको। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था रे? फ्रांसिस डी अल्मेडा। नाम इसका फ्रांसिस है ना, अल्मेडा, डी अल्मेडा है, वैसे अल्मेडा कहेंगे। अब देखो भी पुर्तगाली आए वो सारों पहली भारत को खोज करता भी वास्को डी गामा ही है। अब वास्को डी गामा आ गए, और भी कैसे लोग आए थे, ब्राथलोंग दियाज आ गए, कैम्बले, और जो क्या नाम है उसका, कोलंबस भारत में नहीं आ सका था। इन्होंने खोज कर लिया था दक्षिण अफ्रीका के कैप्स ऑफ द गुड आशा और अंतरिक्ष होते हुए भारत आने का रास्ता इन्होंने खोज लिया था। और उसके बाद में वास्को डी गामा ने भारत में व्यापार करने की सोची। किस किस की सोची? ये काली मिर्च मसाले हैं उनका व्यापार किया करते थे, आपको पता भी होगा। और 1509 ईस्वी में पुर्तगाल क्या करते हैं, भारत के अंतर्गत पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, ध्यान रखना 1509 ईस्वी में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया अलग है, वो 1600 में स्थापना हुई थी उसकी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व की हिंदुस्तान की कंपनी। इसका इन्होंने कबीले बनाने शुरू कर दिए थे, किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी, मतलब ये हमारा क्षेत्र है, इसमें कोई नहीं आएगा। और फिर क्या करता है कि प्रथम जो है ना ये फ्रांसीसी अल्मेडा, ये जो जल समुद्र की सैन्य शक्ति थी ना उनमें विश्वास करता था, यानी कि लड़ाकू जहाज वगैरह ये रखता था, उड़ने वाले नहीं, जमीन के जल के ऊपर। और भारत की क्या नीति थी, चाहे वो मुगल हो चाहे कुछ भी हो, उनका जो सैन्य शक्ति साधन था ना वो कमज़ोर था। मतलब सैन्य शक्ति तो बहुत थी लेकिन वो समुद्र में नहीं थी, और नौसेना शक्ति नहीं थी मतलब। और जो एक राजा हुए थे, अब हमारे इतिहास में मैंने पढ़ा है, चोल वंश के राजेंद्र प्रथम, उन्होंने अपने नौसेना में वृद्धि की थी। उसके अलावा कोई भी राजा ऐसा नहीं आया जिसने अपनी नौसेना में वृद्धि की हो। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसका अर्थ क्या है कि इतने बड़े समुद्र के क्षेत्र में हमारी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने चलाई, मतलब टर्की के लोग, ब्रिटेन के लोग, कोई भी नहीं आ सकता इसके अंदर, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी बना दी थी। इसी प्रकार से इन्होंने पुर्तगाली के जो अधिकार थे उसमें वृद्धि की, अधिकारों में वृद्धि कर दी भी। ये देखो इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस इतनी बात है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? फ्रांसीसी डी अल्मेडा की। फ्रांसीसी डी अल्मेडा कौन था? भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था ये। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। इसने क्या किया? इसने 1509 ईस्वी में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई और ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति इसने अपनाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा पढ़ेंगे अपन अलबुककर, ऐसा सा नाम है उसका, अलबुककर। सेकंड गवर्नर अलबुकर, ये है सेकंड गवर्नर विद पुर्तगाल।
दिस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। इसने क्या किया था, इसने भारत के अंदर जो गोवा है ना उस पर अधिकार किया था। वहाँ के बीजापुर के शासक था अफजल खान, बीजापुर का एक था अफजल खान उसको क्या किया, हरा दिया। अफजल खान को हरा दिया, अल्बुकर्क जीत गया। जीतते ही इसने 1510 में क्या किया, गोवा पर अपना कब्जा किया, गोवा को अपनी राजधानी बनाई। एक बात इम्पोर्टेंट है, 1961 तक का पुर्तगालियों के अधीन ही और वो भारत का आज़ादी के साथ आज़ाद को नहीं हो। अठे देख लो 17वीं शताब्दी में कब्जो हो और वो 1961 थी चाल्यो। वीडी सावरकर ने भी जब गोवा में रहते हुए अपने आप को जब प्रथम दया याचिका ब्रिटेनों के आगे रखी थी ना, तब पुर्तगाल का पुत्र बताए थे अपने आप को। क्यों बताए ये तो हम नहीं जानते, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि गोवा को कब्जा पर कब किया पुर्तगालियों ने, 1510 में किया। किस शासक को हराकर किया, बीजापुर शासक को किया। इसको अपनी राजधानी बना दिया, 1961 तक इसका कब्जा रहा था, ठीक है। अब क्या करने लगे, ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या करने लगे, ये जो क्या नाम है इनका, पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली भारत के अंदर व्यापार करना शुरू कर दिए थे। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र थे, कोचीन, कालीकट और दभोल आदि पतन हुआ करते थे। समुद्र मार्ग क्या से बड़े बड़े जहाज लेकर आया करते, उस पर सामान लद कर ले जाया करते। उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती, तो ये डायमंड, रेड डायमंड्स वगैरह, मतलब महत्वपूर्ण रत्न धातुएं वगैरह, सोने चांदी वगैरह लेकर आया करते थे। भारत को सोना देते थे और मसाले वगैरह ले जाया करते थे। काली मिर्च मतलब बहुत बड़ी मात्रा में 10 जहाज बड़े बड़े काली मिर्च का जाया करते थे प्रत्येक महीने यूरोप के अंदर। कितनी इम्पोर्टेंट हमारी है ना। फिलहाल वर्तमान भी ऐसा नहीं होगा, भारत के मसाले बहुत प्रसिद्ध हैं और इसी प्रकार से इन्होंने व्यापार शुरू किया और ये आगे बढ़ते गए। भारत के अंदर इन्होंने किले स्थापित कर दिए थे और ये फ्रांसीसी से, डचों से ये संघर्ष भी करते हैं कि नहीं भारत तो हमारा है। बाद में डच भी आते हैं, लेकिन इनका भारत में पतन हो गया था। पतन क्यों हुआ, क्योंकि इनका भारत की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं रहा था। ये और ब्राज़ील वगैरह देशों की तरफ, ब्राज़ील में कहवा के जो ना फेजेंडा बगान, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे थे ये। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके अंदर, बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट था जो एग्ज़ाम में आ सकता है, मैंने आपको पढ़ाया है। पुर्तगाल भारत में क्यों आए, कैसे आए, कौन कौन आया, कब आया, किस तारीख को आया और क्यों आए थे, कब इन्होंने अपनी कंपनी खोली, है सभी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।